मित्रों नमस्कार। टारगेट विद आरसीटी एजुकेशन पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर शिक्षा जगत से जो भी हो प्रयास होता है किया जाता है। तो आज हम आपको जो कल परीक्षा है 29 मार्च को एक इंटरमीडिएट की, जिसका पेपर का नाम है प्रावधिक कला, जिसको टेक्निकल आर्ट के भी नाम से जानते हैं। टेक्निकल आर्ट के नाम से इसको भी जानते हैं। तो इसका एक मॉडल पेपर हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे आपके सामने पेपर आ जाए तो आप इसको कैसे हल करेंगे, इन सब चीज़ों को थोड़ी थोड़ी सावधानियां हैं, इसको जानना है हमें। और ये कितने खंडों में है इसको भी जानना है, क्योंकि अगर पेपर हमारे सामने रखा है तो उसको हल कैसे करेंगे। तो एक पेपर हमारे पास है, तो उस पेपर को हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद आपको हमें बताएंगे हल कैसे करेंगे। आपको इस कैमरे में हम दिखा रहे हैं कि ये पेपर है आपका, ये वार्षिकी पेपर है जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए हैं। लगभग 10 प्रश्न आए हैं। तो इन 10 प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 नंबर के प्रश्न हैं। तो इसको पहले हल करना है। जैसे वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, या निम्नलिखित में से ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं, इस तरह के प्रश्न। वैसे वीडियो में हमने बता भी दिया है। तो आगे खंड आ से ऐसे प्रश्न, और आप लोग जब भी इन प्रश्नों को हल करेंगे, खंड आ जिस तरह ये दिया है, खंड बा सेक्शन बी, तो आप लोग खंड वाइज जरूर लिखिएगा, नहीं तो प्रश्न कट जाएंगे। आप कौन सा, जैसे इसमें खंड बा में दिखाया गया है 2.8 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छापे के बड़े अक्षरों में लिखना है। तो इस प्रश्न को कैसे हल करना है पिछले वीडियो हमने बता भी दिया है। तो ये जो है खंड बा जब हल करेंगे तो इसको कैसे, ये पेपर है आपका, आप पेपर पहले देख लें। खंड बा है, खंड सा है और खंड दा है, उसके बाद खंड ई है, उसके बाद खंड फा है। तो ये आपका 100 अंक का ये प्रश्न पत्र होगा। ये प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा। इसको हम कैसे हल करेंगे, हमने दिखाया कि कई खंडों में बटा हुआ है। ये जो प्रश्न पत्र है कई खंडों में बटा हुआ है। का है, खा है, गा है, घा है। चाहे ऐसे देख लें हम कि आ है, बा है, सा है, दा है, उसके बाद दा के बाद ई है, ई के बाद फा है। इस तरह कई खंडों में ये प्रश्न बटा है, और जो प्रत्येक खंड का उत्तर हमें देना है तो कैसे देना है। जैसे इस खंड आ से लगभग 10 प्रश्न वस्तुनिष्ठ आएंगे, 1-1 नंबर के आएंगे। जैसे हमने इसमें दिखाया कि 1-1 नंबर के ये प्रश्न आएंगे। तो 1-1 नंबर का जो प्रश्न होगा छोटे प्रश्न होगा। लेकिन एक जो खंड बा से आएगा, जो खंड बा में हमने ये दिखाया कि टेक्निकल से संबंधित खंड बा, तो उसमें जब हल करेंगे तो इसमें खंड बा जरूर लिखेंगे, तभी अच्छे अंक हमें मिलेगा। तो खंड पर जब हल करेंगे तो ऊपर बढ़िया से खंड पर लिख देंगे। तब उसको जो है इसमें दिया छापे के अक्षरों से अथवा प्रकाश युक्त जो है लिखना है। जैसे टेक्निकल लिखना है, जैसे इसमें टेक्निकल लिखना है, तब जाके इस खंड को हल करेंगे। तो जैसे खंड आ में तो 1-1 अंक के होंगे, लेकिन ये जो खंड ब से आएगा ये 12 नंबर का होगा। हमने पिछले भी वीडियो में बताया था 12 अंक का होगा। तो जब इसको हल करेंगे 12 अंक का, तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर में अक्षर को लिखना है, प्रकाश युक्त अथवा जो है हिंदी में लिखना है। तो जैसे टेक्निकल लिखना है, इंग्लिश में टेक्निकल लिखना है, तो उस टेक्निकल को किस तरह लिखना है। तो हमें जैसे मान लीजिए 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर एक रेखा हम खींच लेंगे। हाँ, एक इस तरह लंबी रेखा खींच लेंगे, तो 2.5 सेंटीमीटर का हम एक रेखा खींच लेंगे। उसके बाद यहाँ एक छोटी सी और कम से कम पॉइंट में एक और रेखा खींच लेंगे दोनों तरफ। अब इसके बीच में हम चाहे जो भी चीज़ें लिखेंगे, तो जैसे प्रकाश युक्त है तो टेक्निकल लिखना हमें। तो इस तरह जब हम लिखेंगे टी,
इस तरह जब बनाएंगे तो जो इसका प्रकाश पड़ेगा इस चीज को हम ऐसे इस तरह बनाने का प्रयास करेंगे टेक्निकल। तो ये है आपका इस तरह। तो क्या होगा कि ये सारी चीजें जो हम बनाएंगे कि एक नाप से, अगर वैसे अंदाज के बना देंगे तो अंक कट जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को हम नाप करके बनाएंगे कि इतना सेंटीमीटर है तो उसके बीच में ही हमें बनाना है, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बाद हमारा दूसरा, अब इसमें ये भी देखना पड़ना है कि निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर देना है, ना कि सभी को आप पूरा करते जाएं प्रश्न ही छूट जाए। सभी खंडों को आपको सभी खंडों को देना, फिर सा आ गया, दा आ गया, फिर ई आ गया, इन सब चीज़ों की एक एक प्रश्नों को देखना है। जो पहले आपको सरल लगे उन सब चीज़ों, जैसे खंड बा में, उसके बाद खंड सा में दिया है एक वृत्त, पा के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना, एक वृत्त की रचना करना है। और वृत्त के बाद इसमें एक त्रिभुज बनाना है। हाँ, त्रिभुज इस तरह, ये है त्रिभुज, ये त्रिभुज जो भी रचना आप करेंगे उसमें लिख देंगे, जैसे का है यहाँ, खा है यहाँ, गा है, इस तरह की सारी चीज़ों का लिखना है। और यहाँ पे रचना में लिख देना है कि पूरी इस तरह हमने ऐसे से रचना, नीचे सारी चीज़ों को आप मेंशन कर दीजिए, बता देंगे, तब आपको ये अच्छा नंबर मिल जाएगा। कम से कम 12 नंबर का है तो 12 में 10 अंक मिल जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को करना है। उसी के बाद फिर दा में भी है इसी तरह, एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाला चतुष्फलक बनाना है। तो षडभुजाकार एक स्तंभ खींचकर उसमें जो है समतल की लंबवत, हाँ, ऊर्ध्वाधर कोण बनाना है। तो इस तरह दा ई, इस जो भी रचना आप करेंगे, जो भी चाहे कोण से संबंधित हो, चाहे त्रिभुज से संबंधित हो, चाहे बेलनाकार कोई चीज़ बनाना है, तो वो सारी चीज़ें बना के उसमें नीचे लिख भी देना है, तभी आपको अच्छे अंक मिलेंगे। उसके बाद फिर आपका लास्ट में जो फा वाला आता है, ये 30 अंक का आया, हमने पिछले वीडियो में भी बताया था 30 नंबर का आएगा। एक फा जो आएगा 30 नंबर का आएगा, इस पे विशेष फोकस आपको रखना। जो फा रहेगा आपका, फा में जो 30 नंबर का आएगा, हमने पेपर अभी दिखाया था। तो फा में 2 प्रश्न आएंगे स्मृति पर आधारित। इसमें 2 प्रश्न आते हैं, जैसे एक स्मृति पर आधारित रहता है, एक प्राकृतिक पर आधारित रहता है। तो आपको कोशिश करिए पेंसिल से जो बनाने का प्रयास करिए। जो है स्मृति पर आधारित जो रहेगा पेंसिल, जैसे तरबूज हो गया बनाने के लिए, अमरूद हो गया, तो स्मृति पर आधारित जो होगा, स्मृति पर आधारित जो होगा वो आपका जैसे अमरूद हो जाएगा, आम हो जाएगा। इसमें एक सावधानी देखना है, जो इसको फा वाला आपको करना है, इसमें यह सावधानी देखना है कि इसमें देता है कि 20 सेंटीमीटर के अंदर, उससे बड़ा भी, बहुत छोटा भी नहीं बनाना है आपको। एक क्वेश्चन जो 30 नंबर का जो 30 अंक का है, इसमें पूछ लेता है 20 सेंटीमीटर के, 20 सेंटीमीटर में बनाए 20 सेंटीमीटर। तो हम पटरी से जो पटरी है हमारी, तो पटरी से हम 20 सेंटीमीटर, इस तरह 20 सेंटीमीटर हम नाप लेंगे। 20 सेंटीमीटर जब नाप लेंगे तो उसके बीच में हमें सारी चीज़ों, चाहे अमरूद बनाना है, चाहे आम बनाना है, चाहे जो भी चीज़ें हम बनाएंगे, जैसे आम हमें बनाना है, हाँ, तो अगर आम हमें बनाना है तो ये सारी चीज़ें जो भी बनाना है कि ये बहुत छोटा ना हो, जैसे ये छोटा हो तो लगभग ये कम से कम इतना होना चाहिए, हाँ, ठीक। तो बहुत ज़्यादा छोटा ना हो, अब जैसे बहुत छोटा हो गया तब फिर नंबर कटने चाहिए। तो ये हमारा जो बनेगा ये पूरा इसमें 20 सेंटीमीटर जो हम लिखे हैं, उसमें से एक हल्का से यहाँ छोड़ के, तो यहाँ पर पूरा इधर कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए। तब आपको इसमें लिख देना है 20 सेंटीमीटर में, और यहाँ लिख देना है आम। अगर 2 पत्तियों सहित है तो उसको भी आपको लिखना है कि 2 पत्तियों सहित, आम 2 पत्तियों सहित, 2 पत्तियों सहित। इस तरह जो है आप पूरा जितने भी आ, बा, सा, दा, ई,
हाँ, जितने भी हैं सभी प्रश्न को आप हल कर सकते हैं, क्योंकि ये 30 नंबर का है, ऊपर ये 10 नंबर का है, फिर नीचे ये आपका 12 से 16 नंबर का है, उसके बाद ये भी लगभग 6-6 नंबर के हैं। इस तरह जो है आपका 100 अंक हासिल हो सकता है बहुत आसानी से। बहुत ही धैर्य के साथ आप करेंगे तो सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे। बहुत कुछ नहीं, लेकिन प्रश्न को पूरा पढ़ना, कई सेंटीमीटर के कौन कौन सी चीज़ों को बनाना है, इसी तरह ये प्रश्न पत्र बनेंगे। बाकी की चीज़ें जो है अगली वीडियो में, इसके पहले वीडियो हमने बताया है, आप लोग उसको देख लें और जो है पूरा प्रश्न को हल करके आना है। उसमें एक सावधानियाँ यही देखना है कि अथवा जो दिया है, अथवा में क्या करना है, किसी एक प्रश्न का ऐसा नहीं कि एक प्रश्न को पूरा करते चले जाए, नहीं, उसमें जरूर पढ़ना है कि क्या करना है, किसी एक का उत्तर देना है, ना कि सभी को आप करने लगे, तब समय बेकार हो जाएगा, आपका प्रश्न छोड़ जाएगा, इसीलिए नंबर कम आ जाते हैं। तो आप प्रश्न जरूर पढ़िएगा, प्रश्न पढ़ के तभी आप आंसर दे सकते हैं। तो इस तरह जो है आप लोग पूरा पेपर करें और जो है पूरा हल करके आएँ। बाकी टारगेट RC एजुकेशन पे जो भी आपकी हेल्प हो सकती है की जाएगी। और आप लोग सभी परीक्षार्थियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग परीक्षा दें और इस तरह सारे प्रश्नों को हल करें, और जो पेंसिल पटरी का प्रयोग जो करें, एकदम जो प्रश्न दिया है उसी हिसाब से करें कि कितने सेंटीमीटर बनाना है, क्या चीज़ें हैं, धैर्य के साथ पूरा करेंगे तो सारी चीज़ें आप अच्छे से कर सकते हैं। बाकी आप लोग वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।